देखिए, राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ है, वो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद में तो उनकी आवाज़ को बंद किया जा सकता है, हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनको बंद नहीं किया जा सकता। ये कैसा फैसला है? ऐसे राजनीतिक लोगों पर ऐसे होते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी इनसे घबराने वाले नहीं है, मैं उनको जानता हूँ। और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी और 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपील कर लो। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ मोदी मोदी मोदी। सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को सीएम सुक्खू ने बताया लोकतांत्रिक कदम। मुख्यमंत्री के अनुसार राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेश भर में प्रदर्शन भी करेगी कांग्रेस। भाजपा को रोकने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक मंच पर आने का आग्रह भी किया। अन्य अलग कांग्रेस नेताओं की तरह हिमाचल के सीएम ने भी नहीं किया राहुल को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने का जिक्र। अपने पुराने कॉलेज संजौली में आज बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मोदी सरनेम को चोर कहे जाने पर राहुल को सजा होने के बाद हिमाचल विधानसभा में भी जारी है कांग्रेस भाजपा में तीखी नोकझोंक। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी बनते जा रहे राहुल गांधी को संसद से बाहर किया जाना लोकतांत्रिक कदम है और पूरी हिमाचल कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि दरअसल 2024 के चुनाव को देखते हुए भाजपा राहुल गांधी से डरी हुई है और इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द हुई। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उक्त मुद्दे पर प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के समर्थन में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस के अन्य आला नेताओं की तरह वायनाड के सांसद राहुल गांधी को सूरत की अदालत द्वारा दोषी पाए जाने के बाद 2 साल की सजा के चलते नियमानुसार उनकी संसद की सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर सीएम सुक्खू ने भी कुछ नहीं कहा और इस मामले में कोर्ट का नाम तक नहीं लिया। गौरतलब है कि 2019 में कर्नाटक में एक जनसभा में कांग्रेस नेता व तत्कालीन सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरनेम अथवा जाति के लोगों को चोर करार दिया गया था, जिसके बाद इसी जाति के एक सांसद द्वारा किए गए केस के मामले में उन्हें सजा हुई है और 2 साल की सजा होने पर नियमानुसार संसद की सदस्यता भी रद्द हुई। कानूनी जानकारों के अनुसार ऊपरी अदालत द्वारा राहुल गांधी की अपील पर यदि उनके समर्थन में फैसला सुनाया जाता है तो सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बरसों बाद अपने पुराने कॉलेज संजौली में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और मेधावी छात्रों व शिक्षकों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि इस कॉलेज से बतौर सीआर उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की है और उनके अलावा वर्तमान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बन चुके इस महाविद्यालय ने कई नामी डॉक्टर, जज व ब्यूरोक्रेट्स भी दिए हैं। उन्होंने महाविद्यालय के छात्रों से कड़ी मेहनत करने व इस कॉलेज का नाम रोशन करने की भी अपील की। देखिए, राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ है, वो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद में तो उनकी आवाज़ को बंद किया जा सकता है, हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनको बंद नहीं किया जा सकता। ये कैसा फैसला है जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इस पर एजिटेशन भी करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं, कब तक इस लोकतंत्र की आवाज़ को आप दबाने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ हजारों लोगों की आवाज़ हो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जब से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की है, लोगों का हजूम उमड़ा, उससे घबराकर 2024 में किसी तरह राहुल गांधी जी जो जनता की आवाज़ बनते जा रहे थे उसको जिस प्रकार से रोकने की कोशिश की है, पूरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। अगर लोकतंत्र की आवाज़ को बचाना है तो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको एक विचारधारा के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब समय आ गया कि सब लोग इकट्ठा हों और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियाँ उसका मुकाबला करने के लिए एक मंच पर आए, ये मेरा मानना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जिस निडरता से राहुल गांधी जी और जिस दृढ़ता से वो लोकतंत्र का बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला कल उनका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू। जिस कॉलेज से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और जिस कॉलेज के में मैंने पहला चुनाव लड़ा, यानी कि बोर्ड के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, नॉमिनेट नहीं था मैं, बोर्ड के माध्यम से पहला चुनाव लड़ा, वहाँ की यादों को
मैं ताज़ा करने के लिए और इतिहास के पन्नों को ताज़ा करने के लिए मैं इस कॉलेज में आया। मुझे खुशी हुई है कि इस कॉलेज में जिसने नेता भी दिए, जज भी दिए, डॉक्टर्स टॉप क्लास के वर्ल्ड डॉक्टर जो इंडिया में आज टॉप कर रहे हैं वो इसी कॉलेज से निकले हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग टॉप कर रहे हैं वो भी इसी कॉलेज से निकले हैं। आज मैं अपने अतीत को याद करते हुए मैं यहाँ आया हूँ और मैं कॉलेज के सभी स्टाफ, प्रिंसिपल्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने प्यारे बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो जीवन की शुरुआत मेरे इस कॉलेज से हुई है, उस कॉलेज के बाद मैं अपनी यादों को और वर्तमान की यादों को लेकर मैं आज जा रहा हूँ और बच्चों से इस आशा के साथ कि जो भविष्य की शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा इनको जागरूक भी करने आया था और हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं।